फिर जीने की तमन्ना है। समधन जी, देवयानी की ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो बहुत गुस्से में है, उसे नहीं पता कि वो क्या बोल रही है। समधन जी, समधन जी। अच्छे घर से हो, हमने सोचा समझदार भी होगी, पर शायद हमारे समझाने का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। खोट की बात कर रही थी ना तुम? खोट तो हर किसी में होता है, किसमें नहीं है? मैं मेरी बात खत्म हो जाए तब बोलना। प्रॉब्लम किस घर में नहीं है? आज एक भी परिवार ऐसा बता दो कि जो पूरी तरह से सुखी हो। और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। बात वो नहीं है। मैंने कहा ना, मेरी बात खत्म हो जाए फिर बोलना। तुम कहती थी ना कि तुम्हें रामायण का पूरा ज्ञान है। तो तुम्हें शायद याद होगा कि अग्नि परीक्षा भी सीता जी को ही देनी पड़ी थी उस समय। पर सीता जी ने क्या अयोध्या में इस बात का ढिंढोरा पीटा था कि राम जी ने उनकी परीक्षा ली? नहीं ना? शालिनी जी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। देवयानी, सीता जी ने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उनकी नजरों में राम जी का मान और उनके खानदान की मर्यादा का मोल बहुत ऊंचा था। उस घर में जहां वो ब्याह कर आई, उनके लिए उस घर के राज और उस घर की इज्जत ही सब कुछ थी। इसलिए उन्होंने कभी अपनी जुबान से उफ तक नहीं की, जबकि वक्त ने उन पर बहुत अत्याचार किए। पर तुमने शायद एक बात पर गौर नहीं किया। अपने त्याग और पति को दिए हुए वचन पर कायम रहने की वजह से ही उनका नाम भगवान राम के नाम से पहले लिया जाता है। हम लोग उन्हें सीताराम कहते हैं, राम सीता नहीं। बहू, मैं यहां तुम्हें ये रामायण सिखाने नहीं आई हूं, बल्कि मैं तो किसी और काम से आई हूं। पर एक बात कहना चाहती हूं, बड़ा होने के लिए बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। और तुम एक ही परीक्षा में इतनी हताश हो जाओगी तो जीवन तो हर कदम पर एक नई परीक्षा लिए सामने खड़ा है। चलती हूँ। शालिनी जी, ऐसे कैसे जाएगी आप? रुकिए ना थोड़ी देर। नहीं नहीं उषा जी, आप हमारी समधन हैं और हमेशा रहेंगी। और जलपान हम उस दिन करेंगे जिस दिन हम बहू को इस घर से खुशी खुशी विदा कराकर ले जाएंगे। हाँ हाँ समधन जी, अरे आप खुद चलकर हमारे घर आइए। ना भेजने या मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। देवयानी जरूर जाएगी, हम आपको वचन देते हैं। बस 1-2 दिन की मोहलत दीजिए। 1-2 दिन नहीं उषा जी, देवयानी हमारी बहू है, उसको जितना वक्त चाहिए हमें मंजूर है। घर की बात घर में रहे तो अच्छा है, बाहर निकलेगी तो 1 से 4 होगी, 4 से 14 होते हुए टाइम नहीं लगेगा। और मेरे साथ जो हुआ उसका क्या? बहू, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं अपनी प्रॉब्लम अपने तरीके से ही ससुराल में रहकर सॉल्व करती।
सोच रहे हैं? घर की बातें अब लोगों में फैलने लगी है। ये जो कुछ हो रहा है इसे खत्म करने की सख्त जरूरत है। आज तक लोग हमारा नाम सम्मान से लेते थे, आज तरह तरह की बातें बना रहे हैं। जो लोग बातें बना रहे हैं उन्हें कल खाने पर बुला लीजिए। तुम होश में तो हो? जानती हो तुम क्या कह रही हो? जो कुछ कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। अच्छा, तो क्या तुम ये चाहती हो कि बहू के घर छोड़ने का सबूत भी सबको दे दूं? मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग बहू के घर छोड़ने की बात कर रहे हैं उनके मुंह पर ताला लग जाए, क्योंकि कल बहू खुद अपने हाथों से दोपहर का खाना बनाकर खिलाएगी। मैं कुछ समझा नहीं शालिनी। बस इतना समझ लीजिए कि आपकी बहू आज घर आ जाएगी। कैसे? वो तो बहुत नाराज थी, मान कैसे गई? कोई भी समझदार इंसान अपने हाथों अपने और अपने परिवार की इज्जत बर्बाद करना नहीं चाहता। सच बताओ शालिनी, देखो तुम पहले ही एक बार गलती कर चुकी हो, युवराज की शादी देवयानी से करवा के। उस गलती को सुधारने के लिए फिर कुछ। आप आम खाइए, पुटलियां मत कीजिए। और रहा सवाल युवराज की शादी का, तो वो मेरे अकेले की मर्जी से नहीं हुआ। देवयानी को आपने भी बहू के रूप में स्वीकार किया था, तो फिर सारा इल्जाम मुझ पर क्यों? आज तक ये घर तुम्हारे हिसाब से तो चलता है, कभी किसी को बोलने की छूट दी तुमने? तो अब क्यों कोशिश कर रहे हैं? मैं जो कुछ कर रही हूँ युवराज और इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। कल आप सब लोगों को खाने पर बुलाना मत भूलिएगा। आप यहाँ? देवयानी ने कल रात जो कुछ किया मुझे पता चला। उसने जो भी किया ना, बस गुस्से में आके किया है। उषा जी, ये दीपक कब तक जल सकता है? शायद दोपहर तक। तो बस इतना समझ लीजिए कि आपके पास उतना ही वक्त है देवयानी को समझाने के लिए। ऐसा मत कहिए शालिनी जी, मैं समझाऊंगी उसे, मनाऊंगी उसे। एक बात और, ये रिश्ता तोड़कर युवराज की कहीं और शादी कर दो, पर याद रखिए देवयानी दोबारा शादी ना कर पाए, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखूंगी। शालिनी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? उषा जी, समझाइए अपनी बेटी को। युवराज से शादी करने के लिए कोई भी लड़की तैयार हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि देवयानी की जिंदगी बर्बाद हो, बल्कि आज भी मैं देवयानी को अपने घर की बहू के रूप में ही लाना चाहती हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है शालिनी जी, क्या आप? चलिए मैं मान लेती हूँ कि उसने जो कुछ किया वो गुस्से में किया, और उसके लिए एक बार उसे माफ कर देना मेरा फर्ज भी है। देवयानी अगर आज दोपहर तक घर वापस आ जाती तो उसकी सारी गलतियां माफ, वो उसी सम्मान और प्यार से मेरे घर में बहू बनकर रहेगी जिस तरह से हम उसे ब्याह कर लाए थे। ये वादा है मेरा आपसे। मैं बात करती हूँ देवयानी से, मैं समझा दूंगी उसे। मैं देवयानी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती, लेकिन उसे समझाइए कि वो जानबूझकर अपने हाथों से अपने घर परिवार को तबाह ना करे। आपकी एक और बेटी है। दोपहर तक। देवयानी, अरे क्या हुआ जेठानी? देवयानी कहाँ हो तुम? देवयानी बाहर आ। हाँ, क्या हुआ? चल, अरे मेरी बात तो सुनो। क्या क्या बात? क्या माँ? मुझे कुछ नहीं सुना, चल यहाँ से। माँ! उषा, ये क्या कर रही हो? कहाँ लेके जा रही हो देवयानी? ये इस घर से बाहर जाएगी, अभी के अभी। अरे पर उषा, मेरी बात तो सुनो। उषा, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? पागल नहीं हुई हूँ मैं, जो भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ।
अगर इसे अपने ससुराल नहीं जाना है तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है, जहाँ जी चाहे चली जाए, मगर इस घर में ये नहीं रह सकती। होश में तो हो उषा, क्या कर रही हो तुम? अरे, वो हमारी बेटी है, कोई कचरे का डब्बा नहीं कि मन किया बाहर फेंक दिया। हटो, दरवाजा खोले। नहीं, आप तो क्या, कोई भी इस लड़की के लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। ये अपने ससुराल जाएगी या कहीं और चली जाएगी। क्या? मैं कहता हूं हटो। मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे अगर आपने दरवाजा खोला तो। माँ प्लीज, माँ बताइए तो सही, मैंने क्या किया है? क्यों घर से निकालना चाहती है माँ? प्लीज एक बार दरवाजा खोलिए, एक बार माँ। देवयानी, तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर खटखटाना है तो जाके अपने ससुराल का दरवाजा खटखटा। अगर तुझे वहां पनाह मिल जाती है तो तू वापस इस घर में आ सकती है, वरना इस घर में तेरे लिए बहुत हुआ, अब चुप करो। अरे, कोई अपने बच्चे के साथ इस तरह से व्यवहार करता है क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बाहर के लोगों के बातों को सुन करके अपने कान को मत खराब करो, मगर तुम हो कि मेरी बात सुनते नहीं हो। मैं कहता हूं हटो यहां से। भैया, अरे जिठानी जी, ये क्या कर रही हो आप? मैंने कहा ना, ये दरवाजा खोलेगा मेरी लाश पर से। और मैं ऐसा कर भी सकती हूँ अगर आपने इस लड़की के लिए दरवाजा खोला तो। नहीं 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 माँ, माँ देखिए, माँ आप जो चाहती है वही कीजिए। पापा पापा प्लीज, माँ जो कह रही है वही कीजिए आप। मैं घर के बाहर ही रहूंगी, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से माँ को कुछ हो। आप दरवाजा मत खोलिएगा। हे भगवान, कैसी दुविधा है। अगर पापा की बात मानो तो माँ अपनी जान ले लेंगे, और माँ की बात मानो तो पापा परेशान होंगे। पापा पापा पापा, अगर माँ नहीं चाहती कि मैं अंदर आऊं तो मैं नहीं आऊंगी, इसी चौखट पे पड़ी रहूंगी। लेकिन आप प्लीज वही कीजिए जो माँ चाहती है। मैं यही रहूंगी पापा। माँ प्लीज प्लीज अपने साथ कुछ गलत मत करना, प्लीज माँ। जिठानी जी सुन लिया, अब वो नहीं आ रही है, अब तो ये छुरी उरी फेंक दो। बहनी? हाँ पापा। सॉरी बेटी। नहीं पापा। मैं क्या करूं बेटे, मैं क्या करूं? आप बस वही करिए जो माँ बोल रही है पापा। अगर मेरी वजह से माँ को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज माँ के पास जाइए।
मैं पूछता हूं, ये सब क्या पागलपन था? उषा, मेरे सवाल का जवाब दो। मंदिर से आते ही तुमने देवयानी को घर से बाहर निकाल दिया, आखिर क्यों? उषा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। उषा, आखिर तुम चाहती क्या? यही ना कि देवयानी अपने ससुराल वापस चली जाए? अरे बाबा, मैं भी तो यही चाहता हूं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। उषा, कुछ तो बोलो प्लीज, कुछ तो बताओ मुझे। ठीक है, तुम कुछ बोलना नहीं चाहती ना, मत बोलो। मगर एक बात याद रखना, आज जो कुछ भी तुमने किया ना, इस हरकत के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी मेरी बेटी के साथ कभी ऐसा भी कर सकती है।